तो चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उसे हम मैटर बोलेंगे, राइट। मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक फिजिकली मतलब दिखने में वो कैसा है, और एक केमिकली कि वो बना कैसे है, किन चीजों से बना है। तो जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलूंगा ना, तो क्या वो मैटर सॉलिड है, क्या वो मैटर लिक्विड है, या वो गैस है। समझ रहे हैं? सॉलिड होगा तो उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, तभी तो स्पेस कम है बीच में। वही अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो स्पेस भी ज्यादा दिखेगी आपको, और गैस में और ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, यहाँ पे दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और यहाँ पे वो स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगी गैसेस पे। समझ रहे हैं? इसी में हमने फिर सॉलिड को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को कैसे गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखा था। हर प्रोसेस का अपना अपना नाम था। इसको अपन कह रहे थे मेल्टिंग, इसको हम कह रहे थे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, मेल्टिंग और फ्यूजन। गैस से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को हमने नाम दिया था कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, और लिक्विड से सॉलिड को हमने नाम दिया था फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ये सब अलग अलग नाम थे आपके प्रोसेस के। उसके अलावा सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड सब्लिमेशन है, याद है? सब्लिमेशन। तो ये सब हमने ना चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। दिस वाज यूनिट नंबर 1, मैटर अराउंड अस। ठीक है, सेकेंड यूनिट में ना हमें केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि मैटर किन चीजों से बना है। अभी तो अपन ये बात नहीं करना किन चीजों से बना है, हम बस उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की कि क्या वो दिखने में सॉलिड है, क्या वो दिखने में लिक्विड है, या वो गैस है। ठीक है, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, वो कैसे बना है, किन चीजों से बना है। ठीक है, तो केमिकली मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या बोला? इम्प्योर। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ना उसको इम्प्योर ना बोल के क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इम्प्योर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, जैसी समझ में आ रहा है? यस सर। अब प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक जैसे चीजों से ही बने हुए। जैसे अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, है ना, नेचर में हमें अभी तक 118 एलिमेंट मिल गए। अलग अलग लोगों ने खोजा है, उसको डिस्कवर किया है, बनाया नहीं। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स थे, उनको खोजा गया है। ठीक है, डिस्कवर किया गया है। तो आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक है, एक गोल्ड का टुकड़ा है। ठीक है, उसमें सारा का सारा गोल्ड का ही एटम होगा, आया ना? यस यस सर। सारा का सारा गोल्ड का एटम होगा। तो कहता ना मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। पढ़ते थे अपन, डाल्टन्स थ्योरी पढ़े थे कि कोई भी मैटर एक सिंगल चीज से बना हुआ नहीं होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ या इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, जिसको अपन एटम बोलते हैं। उसका हिंदी नाम माणु परमाणु भी पढ़ते थे ना आप लोग फर्स्ट चैप्टर में। परमाणु, अणु, परमाणु है ना, अणु। ठीक है, एटम्स। ठीक है, तो वैसे ही गोल्ड में सारे के सारे एटम गोल्ड के ही होंगे। मतलब वो गोल्ड का पूरा ब्लॉक एक जैसी चीज से ही बना है, एक जैसे एटम से ही बना है, इसलिए एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। समझ रहे हैं? दूसरी तरफ बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे ना, वो भी एक फिक्स रेशियो में। ऐसा नहीं कि कैसे भी रेशियो में कंबाइन कर दी। फिक्स रेशियो का मतलब जैसे पानी हो गया, वाटर। आप पानी कहीं का भी ले लो,
आप अमेरिका का पानी ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया का पानी ले लो, आप पाकिस्तान का पानी ले लो, आप इंडिया का पानी ले लो, आप कुएं का पानी ले लो, आप नदी का पानी ले लो, आप समुद्र का पानी ले लो, हर टाइप का पानी H2O ही होगा। उसमें हर दो एटम के लिए, हर दो एटम हाइड्रोजन के साथ एक एटम ऑक्सीजन का मिक्स होगा, मिला हुआ होगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो। ये देख रहे हैं? चुप रहा है, ठीक है ठीक है। फिक्स्ड प्रपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ रहे हैं, है ना? तो कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स which are combined in a fixed ratio by mass। एक वर्ड और यूज कर दिया है, by mass। मास के कंपैरिजन में हमेशा वो फिक्स्ड रेशियो में ही होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल, एक वाटर तो मैंने बता ही दिया, कंपाउंड है। वाटर क्या है? एक तरह का कंपाउंड। NaCl नमक, टेबल सॉल्ट बोलते हैं ना जिसको अपन, जो घर में अपन यूज करते हैं टेस्ट के लिए, नमक NaCl होता है। क्या होता है ये? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड, राइट। ये भी एक तरह का कंपाउंड है जिसमें हर एक एटम सोडियम का एक एटम क्लोरीन के साथ मिक्स है, राइट। तो एक ग्लास पानी लूंगा मैं, तो वो पूरा का पूरा ग्लास में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स H2O के ही होंगे। अब मैं मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां मैं एटम वर्ड यूज कर रहा था कि गोल्ड का ब्लॉक सभी गोल्ड एटम से ही बना होगा, बट कंपाउंड के एक एंटाइटी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां अगर मैं 5 लिख दूं सामने, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? और वही बात गोल्ड के आगे, गोल्ड का सिंबल ना AU होता है। क्या होता है? AU, ऑरम से आया है AU, ठीक है। तो 5 AU का मतलब क्या हो जाएगा? 5 एटम्स ऑफ गोल्ड। समझ रहे हैं मेरा डिफरेंस दोनों का बोलने का मतलब? 5 एटम्स ऑफ गोल्ड, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गोल्ड नहीं बोल सकते, या यहाँ 5 एटम्स ऑफ वाटर नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अलग अलग चीजों से ही बना हुआ है, और एटम सिंगल है, मॉलिक्यूल सिंगल है। क्या 2 H और 1 O मिलके बना ना, ये बेसिक डिफरेंस होता है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में। ऑक्सीजन का ये होता है एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो क्या? बट ये होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैती, Yes, sir. एटम सिंगल चीज, एक सिंगल एंटाइटी को हम एटम बोलते हैं, ठीक है। बट जब वो कंबाइन करता है अपने ही किसी के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, यहां पे ऑक्सीजन अपने ही बिरादरी के एटम के साथ कंबाइन है ना, तो मॉलिक्यूल कहलाएगा। और यहाँ पे वो हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइंड है, तो भी ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ रहे हैं? बट फर्क इतना है कि ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes. जैसे नाइट्रोजन भी सिंगल N लिखा है, मतलब ये एटम ऑफ नाइट्रोजन है। क्या है ये? एटम ऑफ नाइट्रोजन। और यही अगर N2 लिखा होगा तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो ये मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और वही जब मैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बोल दूं NO2, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? Molecule of compound. ऑफ अ कंपाउंड। समझ में आ रहा है डिफरेंस आप लोग को? कंपाउंड में एक मेन चीज क्या जरूरी है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट के एटम कंबाइन होने चाहिए। एटलीस्ट 2 एलिमेंट के एटम कंबाइन होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे H2SO4, ये भी एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, राइट।
इसमें भी 3 एलिमेंट है ना, कौन कौन से 3 एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम तो Na था ना, ऑक्सीजन। समझ गए? तो कभी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में भी डिफरेंशिएट करना समझ लेना ना। मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से ही बना है तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर कोई मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट के एटम से बना है तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। समझ गए दोनों में डिफरेंस एवरीवन? है ना? ठीक है, वापस इधर आते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक जैसे एटम से ही बना होगा और कोई भी कंपाउंड भी एक जैसे मॉलिक्यूल से ही बना होगा। एक पानी ग्लास में सारे के सारे मॉलिक्यूल पानी के ही होंगे, तो वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में अपन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रखेंगे। ठीक है, और मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है जस्ट लाइक कंपाउंड, बट कंपाउंड में अपन ने एक और वर्ड क्या यूज किया था? फिक्स्ड रेशियो। बराबर नहीं, फिक्स्ड रेशियो। बराबर में तो ये कहां बराबर है? H2 है, ऑक्सीजन तो एक ही है ना, बराबर थोड़ी ना। फिक्स्ड रेशियो बोलो, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। आप बना रहे हो एक शुगर सॉल्यूशन, आप भी बना रहे हो एक शुगर सॉल्यूशन, आपने 2 चम्मच शक्कर डाली, आपने 5 चम्मच शक्कर डाली। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? क्या दोनों में प्रपोर्शन फिक्स है? नहीं है ना। इससे 5 डाली, इससे 2 डाली, हो सकता है आप 1 डालोगे। तो ये तीनों को क्या बोलेंगे अपन? मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ व्हाट? शुगर एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, बट तीनों का प्रपोर्शन फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो मिक्सचर का मतलब समझ गया ना। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर्स आर आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, 2 or more elements, just like compound, but compound में they are combined in a fixed ratio by mass, but मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। एक मिक्सचर का एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस बोलते हैं ना, सुने कभी? यहाँ की एयर में भी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हो सकता है आर्गन भी होगा, हो सकता है नाइट्रोजन भी होगा, बट कोई किसी का भी रेशियो यहाँ पे फिक्स नहीं है। अभी आप लोग 5 लोग 6 लोग बैठे हो, राइट? तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा, पर वही मैं अगर रूम को खचाखच भर दूं और बंद कर दूं गेट को, सफोकेशन होगा ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी भी यहाँ पे एयर है, कुत्ते लोग के साथ भी यहाँ पे एयर रहेगी, बट प्रपोर्शन फिक्स नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, बट देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी किसी भी रैंडम रेशियो में वो या प्रपोर्शन में वो मिक्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक एग्जांपल हो जाएगा, नींबू पानी एक एग्जांपल हो जाएगा। ये सब आपके सॉल्यूशन क्या है? सॉरी, मिक्सचर। समझ रहे हैं? वो भी मिक्सचर है। सॉइल, ब्लड भी एक मिक्सचर है। सॉल्ट, शुगर, वाटर तीनों मिलाओगे तो भी वो मिक्सचर। ब्लड भी मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है, मिल्क प्रोटीन और पानी का मिक्सचर है। ठीक है, और आप क्या पूछे थे मेरे से अभी? मडी वाटर भी मिक्सचर है, सॉइल और वाटर का। समझ रहे हैं? okay. तो अकॉर्डिंगली ना मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इतने जो एग्जांपल अभी अपन डिस्कस किए ना, उसमें अगर आप लोग सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को देखोगे तो वो दिखने में एक जैसे दिखता है पूरा थ्रू आउट। समझ रहे? उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ ये सॉल्ट है, ये शुगर है, ये पानी है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, तभी तो कलरलेस दिखता है ना। मैं आपके यहाँ पे 2 कांच के ग्लास रख दूं, एक में नमक घोल दूं और एक में कुछ नहीं करूंगा, आप आए अंदर, आप पहचान पाओगे देख के
कि कौन सा प्योर वाटर है और कौन सा नमक वाला पानी है, नहीं पहचान पाओगे। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, दिखने में देखो ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, टेस्ट में भी पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा होगा, क्योंकि सॉल्युबल पूरा यूनिफॉर्मली हुआ है। यूनिफॉर्मली मतलब समझते हैं ना, एक जैसा, एक समान, ठीक है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस बोलते हैं। एक्चुअली होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। कॉम्पोजिशन विल बी सेम या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, उसको अपन होमोजीनियस बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस अपोजिट हो जाएगा। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, जैसे सैंड एंड वाटर। ये रहा एक पानी का ग्लास, यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां से मैंने सैंड डाल दिया इसमें, और पता है सैंड तो डिसॉल्व नहीं होगी, ये होगी ना डिसॉल्व। तो अल्टीमेटली ये सैंड नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, क्या बोलते हैं, होगी। तो अब आपको पानी ऊपर से नीचे तक अलग दिख रहा है यहाँ तक, और नीचे वाला पार्ट अलग दिख रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो ये आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ रहे हैं क्या, है ना। तो एक बार ये पहले चार्ट बना लो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, फिर अपन ये वाला पार्ट चालू करते हैं आज। हाँ, इसको बस इतना लिख के छोड़ देना, सॉलिड लिक्विड है, अपन को इस पे फोकस करना है। ये लिखना केमिकल, प्योर सब्सटेंस लिखना, मिक्सचर लिखना, एलिमेंट लिखना, कंपाउंड लिखना, होमोजीनियस पूरा लिखना, होमोजीनियस, GENEOU, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो सेम डिफरेंट नीचे जो इतना सब लिखा हो ना, ये सब मत लिखना, ठीक है। ये आप लोग को समझाने के लिए लिखना है, सिर्फ यहीं तक लिखना। सर हाँ, अगर हमने इंक डिसॉल्व्ड इन वाटर लिया तो वो होमोजीनियस होगा ना। हाँ, ठीक है, इतना। क्या डिसॉल्व इन वाटर बोले आप? सर इंक। इंक, हाँ।
हो गया? अपन एक एक करके इन सबका डेफिनेशन लिखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। नीचे लिख रहा डेफिनेशन में पहला प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है मैंने समझा दिया है, और इसको लिख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होंगे, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो इसमें हाइफन डाल के, a pure substance means that a pure substance means that pure substance means that it is a single substance. 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 That is it consists of single type of particles. That is, it consists of single type of particle. Consists of single type of particles. एक पढ़े से पर पीछे एक जैसे पार्टिकल का बना होगा, ठीक है। अब अगर आपको जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि यहाँ पे पानी पड़ा रहेगा, 2 गिलास, दोनों कांच के गिलास हैं, एक में मैंने नमक डिसॉल्व करके रखा है। तो अब आपको पहचानना है कि कौन सा प्योर वाटर है और कौन सा नमक वाला पानी है, बिना टेस्ट किए। ये भी एक मैंने क्लॉज डाल दिया उस पर। तो कैसे करेंगे? तो एक तरीका होता है, हमें पता है ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वो प्योर वाटर होगा तो वो 100 डिग्री पे बॉईल करना चालू कर देगा, और अगर उसमें कुछ ना कुछ डला होगा, शक्कर डला हो या नमक डला हो, तो वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हो सकता है 105 में हो, 110 में हो, समझ रहे? तो हाँ हाँ, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना, ठीक है। तो एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, the purity of a substance can be tested. The purity of a substance can be tested. The purity of a substance, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए, the purity of a substance can be tested by checking its melting and boiling point. Melting or boiling point. By checking its melting or boiling point. समझ रहे हो? By checking its melting or boiling point. ठीक है? किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिटी को हम चेक करने के लिए उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चेक कर ले, ठीक है। हाँ, तो डिसॉल्व भी तो होगा, तभी तो पहचान नहीं पा रहे ना। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व है तो देख के पहचान जाते कि हाँ ये सॉल्ट वाटर है, तो कंप्लीटली डिसॉल्व है, इससे तो आप देख के नहीं पहचान पा रहे हो, मैंने टेस्ट करने ही मना कर दिया, है ना। तो अब एक ही तरीका बच गया कि आप दोनों को बॉईल करना चालू करो। जो 100 डिग्री में बॉईल हो गया मतलब वो वाटर था, और जो 100 डिग्री में बॉईल नहीं हुआ वो आपका मिक्सचर था। क्या था वो? मिक्सचर था, ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस था।
प्योर सब्सटेंस नहीं था सर, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, और उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, वो मिक्सचर बन गया, समझ रहे ना? प्योर वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, एंड इफ समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर इट बिकम्स मिक्सचर। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालना मिक्सचर। मिक्सचर का डेफिनेशन लिखते हैं। सेकंड, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है देखो, a mixture contains more than one substances a mixture contains more than one substances more than one substances comma elements or compounds, elements or compounds, elements or compounds। जैसे अब यहां पे देखना, एयर, अभी मैंने बात किया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, राइट? अब उस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये दोनों तो आपके एलिमेंट हो गए, पर ये तो कंपाउंड है, समझ रहे? तो कोई भी मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। वो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, ओके। फुल स्टॉप। अ मिक्सचर में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अ मिक्सचर में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सचर में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोगों ने ब्रॉन्ज सुना है? ब्रॉन्ज कहाँ सुने हैं? ओलंपिक में सुने ना, ब्रॉन्ज मेडल मिला है ना? ब्रॉन्ज एक एलिमेंट नहीं है। ब्रॉन्ज क्या है? एलिमेंट नहीं है। ये दो एलिमेंट से मिक्स होकर बना है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक आपके एलिमेंट होते हैं। इनको जब मिक्स कर देंगे ना, इन दोनों को मेल्ट करूंगा, आपस में मिक्स कर दूंगा, और फिर अलाउ इट टू कूल। समझ रहे? ये कॉपर लिया, उसको पिघला दिया, जिंक लिया, उसको पिघला दिए, दोनों को मिक्स कर दिए, और फिर ठंडा होने दे दिए। ठंडा होने के बाद वो वापस सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम टेम्परेचर देते हैं, और अगर लिक्विड से वापस सॉलिड चाहिए तो टेम्परेचर कम करेंगे, मतलब वी अलाउ इट टू कूल। अब जो जम के जो मटेरियल रेडी होगा ना, उसको अपन ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ये भी मिक्सचर हुआ ना, कॉपर और जिंक का मिक्सचर। और इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। अलाउ नहीं ना, अलाउ में तो ए डबल एल ओ डब्ल्यू हो जाता है, परमिशन देना, अलाउ करना, वो अलग चीज है। एलॉय। एक और एग्जांपल देता हूं आपको एलॉय का। स्टील। स्टील सुने है ना? स्टील एलिमेंट नहीं है, आयरन एलिमेंट है। स्टील पे आगे एक वर्ड और लग जाता है, स्टेनलेस स्टील। व्हाट डज दिस मीन? जंग नहीं लगेगा। लोहे में जंग लगता है ना, उसी लोहे से बनाया हुआ स्टील है ये, पर अकेले लोहे से नहीं बना, उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। जैसे अपन ने ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर जिंक लिया, वैसे ही स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ हम और भी एलिमेंट को मिक्स करेंगे अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इज आल्सो काइंड ऑफ एलॉय। ओके, मिक्सचर ही तो है, मैं ये मिक्सचर में तो बता रहा हूँ। अभी अपन ने क्या लिखा, एक पॉइंट आप लोग पढ़ो। अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिखे हो ना? लिक्विड मिक्सचर के बारे में तो बात कर लिए, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मडी वाटर, ब्लड, मिल्क, ये सब लिक्विड है। गैसेस के बारे में तो बात कर लीजिए, एयर गैस है, सॉलिड की बात नहीं किए थे ना अपन। तो ये सब आपके मिक्सचर्स होंगे। एलॉय इज अ मिक्सचर। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है। आयरन तो एलिमेंट है,
स्टील में अपन आयरन के साथ क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम भी आपका एक एलिमेंट है ना। कई बार कार्बन भी ऐड करते हैं। तो अलग अलग स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टील भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अपन एलिमेंट को मिक्स करके आयरन के साथ स्टील बना सकते हैं। इसमें और क्या ऐड हो जाता है स्टेनलेस? और क्या ऐड होता है? ऐड होता है वो तो बता ना, क्रोमियम एंड आयरन। प्लास्टिक पॉलीमर है, प्लास्टिक के अंदर एलॉय नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। तो मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट लाइन में लिखना, द सब्सटेंसेस व्हिच मेक अ मिक्सचर आर कॉल्ड, द सब्सटेंसेस व्हिच मेक the substances which make a mixture are called, the substances which make a mixture are called constituents or components. Constituents or components. Constituents और कंपोनेंट्स। जैसे देखो एयर मिक्सचर है ना, और इन तीन गैस से बनी है फॉर एग्जांपल, तो ये तीनों को हम उस मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे ब्रॉन्ज बना है कॉपर और जिंक से, तो कॉपर एंड जिंक आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रॉन्ज। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना। तो मिक्सचर जिन भी चीजों से बना होगा ना, उन चीजों को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं या कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे लेमनेड, लेमनेड नींबू पानी, लेमनेड इज अ मिक्सचर ऑफ लेमन, वाटर, सॉल्ट, शुगर, कुछ लोग मसाला भी डालते हैं, ठीक है। तो ये सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा लेमनेड के। लेमनेड तो मिक्सचर है, बट वाटर, लेमन, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड लेमनेड इज अ मिक्सचर। समझ गए ना कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड? अब क्या होता है ना, मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मिक्सचर जिन चीजों से बना है, जिनको अपन कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, कंपोनेंट बोल रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करते। जैसे शक्कर आप ऐसे भी खाओगे तो मीठी लगेगी ना, नींबू पानी में डालने का कड़वा टेस्ट थोड़ा देगा, वो अभी भी मीठा टेस्ट देगा ना वो। मतलब शक्कर अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं किया मिक्सचर बनने के बाद। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना। नींबू ऐसे भी खट्टा है, पानी में डाल के जब उसका मिक्सचर बनाए तो भी वो खट्टापन दे रहा है। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी बचा के रखा है, लूज नहीं किया है। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं? वही कंपाउंड में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वाटर किससे किससे बना आपको पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन को ना हम कहते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं? सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन क्या होता है किसी को पता है? बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कंबशन बोलते हैं। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कोई भी चीज अगर एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रही है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन, राइट। और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑक्सीजन आग लगा देगा, बट लगी हुई आग को बढ़ा सकता है। आग नहीं लगा, आग लगाता तो यार यही आग लग जाती ना। अभी ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो ऑक्सीजन आग नहीं लगाता है। और अगर कहीं पहले से आग लगी हुई है ना, वहां पे ऑक्सीजन उस आग को और बढ़ाए। कभी भी आग कम नहीं होती, आग बढ़ती है, क्योंकि वहां पे आसपास ऑक्सीजन तो होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है पता है? वो पूरे आग को कवर कर देता है। वो वाइट पूरा निकलता है ना उससे, उससे आग पूरी कवर हो जाती है, छुप जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन से वो कट ऑफ हो जाते हैं। ऑक्सीजन तो बाहर है ना, और उस वाइट लेयर ने पूरा आग को कवर कर दिया। तो अब उस आग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो धीरे से वो बुझ जाएगी। हाँ, तो बस वही तो बताने के लिए एग्जांपल दिया हूं मैं कि ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दिया है जब वो कंपाउंड बना। ये डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। क्या डिफरेंस है कि मिक्सचर में जाने के बाद भी
कंपोनेंट्स अपने प्रॉपर्टी को बचा के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। नींबू अभी भी खट्टा है, शक्कर अभी भी मीठी है, बट ये ऑक्सीजन जब अकेला था तो ये आग को बढ़ाने का काम कर रहा था, और जब वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके पानी बना, यही पानी से हम आग को बुझा रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं करता ना वो, तो पानी डालने से आग और बढ़ती। समझ रहे हैं ना? ये एक डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो ये वाला प्रॉपर्टी एक बार फिर से समझाइए ना। देखो, मिक्सचर का समझ में आ गया ना कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखता है। यस सर। जो मैंने एग्जांपल आपको नींबू पानी का बताया कि नींबू पहले भी खट्टा था, मिक्सचर बनने के बाद भी अभी भी वो खट्टा है, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखी, बचा के रखी। बट वही जब मैं बात करता हूँ एक कंपाउंड की, तो कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। अब उनकी खुद की कंपाउंड की अपनी अलग एक प्रॉपर्टी होगी। वाटर इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, और उसी वाटर को बनाने के लिए जो ऑक्सीजन को हमने लिया है, दैट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। मतलब ये एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी ना ऑक्सीजन की। समझ रहे हैं? yes. Okay. तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी अभी लिख लेते हैं अपन, बाद में कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिखेंगे आगे। लिखना, the components of a mixture, the components of a mixture, the components of a mixture retain their properties. Retain, R-E-T-A-I-N, retain their properties. The components of a mixture retain their properties. अपनी प्रॉपर्टी को वो बचा लेंगे, रिटेन करके रखेंगे। ठीक है? एक और पॉइंट लिखेंगे, अगर मैं आपको किसी को नमक दूं, सफेद नमक है ना, और उसके अंदर ना मैंने और आपको ऐसे हाथ में दे दिया नमक, आप पकड़े हो, और वहां पे मैंने आके ना आयरन का बारीक बारीक टुकड़ा डाल दिया उसके ऊपर, ये बन गया मिक्सचर। किसका किसका मिक्सचर बन गया? NaCl और आयरन का, नमक और आयरन का क्या बन गया? मिक्सचर। अब मैं बोलूंगा कि भैया इसको अलग करो, आप क्या करोगे? कैसे अलग करोगे? और पानी में डालेंगे तो आयरन में जंग लग सकता है ना, मुझे जंग नहीं लगाना है आयरन में। और कुछ तो दिमाग में जोर डालो। सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मैंने आपको पहले एक चुटकी नमक दिया, और उस नमक में मैंने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, एकदम बारीक बारीक टुकड़े डाल दिए। जितना नमक का टुकड़ा है ना, उतना ही बारीक बारीक आयरन के टुकड़े मान लो। तो अब उसको अलग कैसे करोगे दोनों को? अब सेपरेट करने बोला हूं मैं, कैसे अलग करोगे? तो दिमाग में जोर तो डालो। आयरन लिया अपन, आयरन किससे अट्रैक्ट हो सकता है? मैग्नेट से। क्या लेके आऊंगा मैं? एक मैग्नेट लेके आऊंगा और ऊपर ऐसे चला दूंगा, जितना भी आयरन होगा वो पक से चिपकेगा ना उसमें, नमक नीचे रह जाएगा। समझ रहे ना? तो दिस वे वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसको फिजिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कुछ केमिकल रिएक्शन किया क्या? नहीं किया ना, हमने बस एक मैग्नेट लाया, यहाँ रखे, अलग हो गया। इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड। चाय पत्ती और चाय को छानना होता है तो क्या करते हो? छन्नी लगाते हो ना, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय पूरी छन के नीचे आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं अपन? फिल्टर करना। छानने को क्या बोलते हैं? फिल्टर करना। तो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। कोई रिएक्शन कराया क्या आपने? नहीं कराया ना, सिंपली एक छन्नी लिए और चाय को उड़ेल दिए। अब सर उसको क्या बोलते हैं? इसको पकड़ के ऐसे कोई आता है ऐसे 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 फिर ऐसे ही रहता है। छान रहे हैं तो वो भी फिजिकल प्रोसेस ही होगा, पर क्या बोल रहा है एग्जैक्टली समझ नहीं आया। ये सर जो
हेवी चीजें सर वो जाली में आएगा तब मतलब क्या जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? नमक और पानी में से नमक को अलग करना है जो कि डिसॉल्व हो चुका है, तो बॉईल कर दो। पानी वोलेटाइल है, केमिकल रिएक्शन नहीं है ये। बॉईल करना भी एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें से फिजिकल चेंज होगा। बॉईल कर रहे हो मतलब क्या हो गया? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, सिर्फ स्टेट तो चेंज हो रहा है। लिक्विड वाटर को भी H2O ही बोलूंगा, गैसियस वाटर को भी H2O ही बोलूंगा, और आइस भी आपका H2O ही रहेगा। केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बॉइलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज या आपके मिक्सचर का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। आप मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को फिजिकल तरीके से अलग कर सकते हो। वही आप सोचो कि मैं पानी को छानूं तो H2 और O2 अलग हो जाए, तो ये नहीं। H2O क्या है? कंपाउंड। H2O क्या है? कंपाउंड। किससे बना है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसको आप फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, यहां आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, तब वो H2 और O2 में ब्रेक होगा। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर उसका कारण है, देखो वाटर जब बनता है ना तो उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, केमिकल बॉन्ड बन जाती है, तो उसको तोड़ना पड़ता है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में तो हम सिंपली बस मिक्स किया है ना, वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ रहे? मिक्सचर में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसको अपन को तोड़ना पड़ेगा। फिजिकल मीन से हम अलग कर सकते हैं। समझ गए क्या? तो अगला पॉइंट लिखना, सारे मिक्सचर को फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं, सबके तरीके अलग अलग होंगे। ठीक है? किसी को बॉइलिंग से, किसी को सब्लिमेशन से, है ना, किसी को फिल्ट्रेशन से, किसी को डिस्टिलेशन से, हीट करके। ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट में, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, ऐसा लिखना। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अभी समझ में आ रहा है पूरा अभी तक आज की क्लास का? दिखा देना, भेज देना कुछ फोटो याद आ रहा है। यस सर यस सर तो जिससे आटा अच्छा, आटा आटा छानने के लिए, वो भी तो फिजिकल मीन्स है ना, वो भी तो छन्नी है। वो क्या बोलेंगे प्रोसेस? यस सर क्या छानना, फिल्ट्रेशन टाइप का बोलेंगे कुछ प्रोसेस। विनोइंग बोलते हैं जैसे अपन। विनोइंग में क्या करते हैं अपन? ऐसा करके करते हैं ना, वो लाइटर पार्ट चला जाता है, हेवियर पार्ट वही रह जाता है। वो आप जो बोल रहे हो तो फिल्ट्रेशन ही, क्योंकि छेद है ना, छेद जो बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा और बाकी जो छोटा पार्टिकल होगा वो छेद से नीचे आ जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको सीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेत को भी छानते हैं आप लोग, देखना कहीं पे जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो इतना बड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे छानते हैं। सीविंग ऑफ, हाँ, रेत में भी तो पत्थर से भी तो हो सकते हैं ना। रेत में नहीं होते क्या पत्थर? ऐसे फेंकते हो गाड़ी चलो ठीक है, बाद में, है ना? आगे बढ़े, क्या लिख रहे हो? मिक्सचर्स can be separated into its components by physical methods, by physical methods, physical methods like evaporation। physical method से कुछ एग्जांपल लिखते हैं, like evaporation, evaporation, comma filtration, evaporation, filtration, evaporation, filtration,
sublimation, etc. Magnetic separation, हैंड पिकिंग भी होता है। हैंड पिकिंग भी हो सकता है। हैंड पिकिंग भी एक तरह का फिजिकल मीन्स है। फिजिकली तो कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं फिजिकली कर रहे हैं, उससे आपके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मैग्नेट से खींचे, मैग्नेट आयरन को, तो क्या आयरन चेंज हो गया? अभी भी वो आयरन ही है ना, और नीचे पड़ा हुआ नमक ही अभी भी, कोई चेंजेस थोड़ी ना उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में। ठीक है, ओके, दोनों पॉइंट लिख लिए ना, समझ आए दोनों पॉइंट। एक और पॉइंट लिखे कि मिक्सचर्स अपने जो कंपोनेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं, और दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि इन कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट लिखना हेडिंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हाँ, जैसे अपन ने मेल्ट करके उनको अलग किया ना, सॉरी मिक्स करने के लिए मेल्ट किया ना, वैसे ही अपन अलग करके उनको उनका लिक्विड मिक्सचर को बॉईल कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। जैसे डिस्टिलेशन करते हैं ना अपन, डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे अगर आपका अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 65 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों को बॉईल करना चालू करो, पहले आपका अल्कोहल इवेपोरेट होकर बाहर आ जाएगा, लिविंग बिहाइंड वाटर। वाटर तो 100 पे ही बॉईल होगा, पहले 65 आएगा ना। जब आप बॉईल करना चालू करोगे तो पहले टेम्परेचर क्या आएगा, 100 आ जाएगा क्या, पहले 65 ही आएगा ना पहले, फिर 65 से बढ़ के वो 100 तक जाएगा। तो जैसे ही 65 आएगा, पूरा का पूरा अल्कोहल बॉईल होना चालू करेगा, बाहर आ जाएगा, है ना, और फिर आपका वाटर बॉईल होगा। तो अलग कर दिया आपने, इस तरह से अल्कोहल वाटर अलग होगा। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना सबकी। अगर आप दोनों दो एलिमेंट से एलॉय बनाए हो, तो वो दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो सकता है एक हैवी होगा, एक लाइट होगा, तो वो लाइट वाला ऊपर आ जाएगा, हैवी वाला नीचे रह जाएगा, आप सेपरेट कर लो। हाँ, वैसे ही मैंने बताया कि कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। आप दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, आप मेल्ट करो फिर दोनों को बॉईल करो, कॉपर अलग हो जाएगा पहले, जिंक बाद में अलग हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कॉपर गायब हो जाएगा? गायब नहीं होगा, वो वेपराइज होगा, फिर उन वेपर्स को आप कंडेंस करा लो और फिर अलाउ इट टू कूल, वापस से सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो तो आज एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स।